अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम सेहत और अमराज इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जमात हश्तुम के लिए पार्ट 3, जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सातारा। यादा अज़ीज़ तलबा और तालिबात, पिछली वीडियो में हमने मौजूदा दौर के चंद अहम अमराज में डेंगू, स्वाइन फ्लू और एड्स, उनके फैलाव और उनकी वजूहात और चंद एहतियाती तदाबीर के बारे में मालूमात हासिल की हुई है। आइए अब इस सबक के तीसरे और आखिरी इस वीडियो में हम आगे की मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। बताइए तो भला, चूहे, घूस वगैरह को ख़त्म करने के लिए आपके मकान में आप कौन सी तदाबीर इख्तियार करते हैं? अगर हम अपने घरों में साफ सफाई का ख्याल रखेंगे तो चूहे और घोंस वगैरह का गुजर बसर नहीं होगा। घरों में से बेकार और गैर ज़रूरी सामान को हटाया जाना ज़रूरी है। चूहों को पकड़ने के लिए पिंजरे का इंतज़ाम करना चाहिए। इस मामले में अगर अपने घर में बिल्ली हो तो ऐसे वक्त में वह हमारे लिए कारआमद साबित होती है। बिल्ली के खौफ से आप देखते हैं कि हमेशा चूहे भाग जाते हैं। पालतू कुत्तों, बिल्लियों और परिंदों की सेहत की देखभाल क्यों ज़रूरी है? इंसानों की तरह घरेलू पालतू जानवरों पर जरासीम ज़दगी के असरात पैदा हो सकते हैं। चंद जानवर मुख्तलिफ बीमारियों को फैलाने का सबब बन सकते हैं। चूँकि ये जानवर बेज़बान होते हैं और अपने जिस्मानी दर्द को बयान नहीं कर सकते, इसलिए हम ही उनके दर्द और एहसासात को महसूस कर सकते हैं। इसलिए उन पालतू जानवरों और परिंदों की सेहत की देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। क्या कबूतर और आवारा हैवानात का इंसानी सेहत से कोई ताल्लुक है? कबूतरों की वजह से तनफुसी बीमारियां फैलने का आमतौर पर खदशा होता है। दमा और एलर्जी का कबूतर से गहरा ताल्लुक होता है। आवारा जानवरों का कोई मालिक नहीं होता, इसलिए बीमारी की हालत में उनको टीका या दवाएं मुहैया नहीं कराई जा सकती। किसी को भी उनकी सेहत की फिक्र नहीं रहती। हाँ, चंद आवारा कुत्तों की वजह से रेबीज नामी मर्ज फैलता है। चूहे, घोंस या झिंगर का इंसानी सेहत पर क्या असर होता है? चूहों के जिस्म पर पाए जाने वाले कीड़े आमतौर पर ताउन यानी प्लेग नामी बीमारी को फैलाते हैं। उनकी कसरत से इंसानी बस्तियों में ताउन का मर्ज फैलता है, जबकि झिंगर की वजह से टाइफाइड के जरासीम को फैलाने का काम करते हैं। आइए अब हम चंद हैवानात के ज़रिए फैलने वाले अमराज के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। इसमें सबसे पहला सक गजीदगी, यानी इसको हम रैबीज कहते हैं। यह आमतौर पर चंद पालतू जानवर जैसे कुत्ता, खरगोश, बिल्ली और बंदर, इनके काटने से इंसान को यह मर्ज लाहक होता है। इस मर्ज के वायरस आसाब के ज़रिए दिमाग में दाखिल हो जाते हैं। आमतौर पर इसकी अलामत यह है कि तकरीबन 2 से 12 हफ्ते तक बुखार रहता है। मरीज़ ये शदीद सरदर्द होता है मरीज़ को, और साथ ही साथ मरीज़ को पानी जैसी सयाल चीज़ें खाने और पीने में तकलीफ़ होती है। यहाँ तक कि वो पानी से खौफ खाता है। इन हालात में उसके गले के उज़लात में सख्ती और सुकड़ाव पैदा होता है। अब ये सगज़गिदगी यानी रैबीज़ का इलाज हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए जानवरों के काटने के फ़ौरन बाद रैबीज़ का मदाफ़ती टीका लगवाना चाहिए। इससे मरीज़ को आमतौर पर राहत मिलती है। बताइए तो भला, जानवरों के रहने की जगह, पिंजरे वगैरह बावर्ची खाने और खाना खाने की जगह पर क्यों नहीं होना चाहिए? हम जानते हैं कि चंद जानवर ये अमराज फैलाते हैं। उनके मर्ज से इंसान भी मुतासिर हो सकता है। इसलिए जानवरों की रहने की जगह और पिंजरे वगैरह
ये बावर्ची खाने के करीब नहीं होने चाहिए। रेबीज या जिसको हम आमतौर पर सग गजीदगी को किन अलामत के जरिए आप पहचानेंगे? हम जानते हैं कि सग गजीदगी ये आमतौर पर चंद पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश इनके काटने से होता है। इस मर्ज में मुब्तला शख्स पानी जैसी चीज़ों से खौफ खाता है, उसके गले के उजलात में मुसलसल दर्द और अकड़न पैदा होती है, मरीज को लगातार बुखार आता है, दिमागी खलल और बेचैनी जैसी अलामत आमतौर पर उसमें दिखाई देती है। गैर मुत्तैदी अमराज, ऐसे अमराज जो छूत छात या मरीज के रब्त से नहीं फैलते बल्कि किसी दूसरे अवामिल की वजह से इंसान के जिस्म में पैदा होते हैं, उन्हें हम गैर मुत्तैदी अमराज कहते हैं। तो आइए इन गैर मुत्तैदी अमराज में हम सबसे पहले सरतान यानी कैंसर के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ये एक आज के दौर की जानलेवा बीमारी मानी जाती है। इसमें खलियात की बेकायदा तकसीम होती है। खलियात के ग्रोह या गांठ को खतरनाक हम ट्यूमर कहते हैं। सरतान का मर्ज आमतौर पर फेफड़ों, मुंह, जबान, मैदा, पिस्तान, जिल्द, रहम जैसे आज़ा में या खून में भी हो सकता है। इसकी वजूहात में जो है ये देखा गया है कि सरतान यानी कैंसर जो है आमतौर पर ये तंबाकू, गुटखा, सिगरेट नोशी या शराब नोशी का ज़्यादा इस्तेमाल और हमारे खाने पीने की ग़िज़ाओं में अगर हम फल और सब्ज़ी तरकारियों का शामिल अगर नहीं करेंगे, इसी तरह से आज के इस दौर में जल्द तैयार होने वाली ग़िज़ा मसलन जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं, जैसे कि वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ये सरतान होने की वजूहात हो सकती है। साथ साथ तवारिस यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में भी जो है ये आमतौर पर मुंतकिल होता है। आइए अब हम जब कैंसर लाहक हो जाता है तब उसकी अलामतें क्या ज़ाहिर होती हैं, इसके मुतालिक हम ज़रा बात करते हैं। तो इस मर्ज़ में लंबे अरसे तक खांसी, आवाज़ में करखगी और निगलने में तकलीफ़ होती है। साथ ही साथ पिस्तान में गांठ नमूदार होती है। इलाज के बावजूद ज़ख़म या सूजन जो है आमतौर पर कम नहीं होती। साथ साथ बग़ैर किसी वजह के मरीज़ का जो है आमतौर पर वज़न कम होने लगता है। इस कैंसर के मर्ज़ पर काबू रखने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर की जाती है? तो सबसे पहले जो है हमें ग़िज़ा पर कंट्रोल करना चाहिए, जिस्मानी वर्जिश करते रहना चाहिए और तंबाकू, गुटखा, सिगरेट नोशी और शराब नोशी इन मंशियात से जो है हमें दूर रहना बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि कैंसर के मर्ज़ की तशख़ीस के लिए यानी उसके पहचान के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, टिश्यू डायग्नोसिस जैसे टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इलाज के लिए केमोथेरेपी, रेडिएशन जिसको हम आमतौर पर शुआपाशी कहते हैं, अमले जुर्राही यानी ऑपरेशन जैसे तरीकों से जो है इसका इलाज किया जा सकता है। बताइए तो भला क्या बगैर शक्कर की चाय पीने वाला या मीठी चीज़ों से परहेज करने वाला कोई इंसान आपने देखा है? इसके पस व पुश्त की क्या वजह हो सकती है? जो लोग ज़ियाबतीस के मरीज़ होते हैं वो मीठी चीज़ों से परहेज करते हैं। वो अपनी चाय में शक्कर भी इस्तेमाल नहीं करते। ज़ियाबतीस के मरीज़ों में खून की शक्कर की मिकदार पर काबू नहीं रखा जाता। इस वजह से उनके खून में शक्कर की मिकदार में लगातार इजाफा होता रहता है। साथ ही साथ उनके जिस्म पर इस वजह से ख़तरनाक असरात रूनुमा होने का इम्कान होता है। इस तरह ये लोग अपनी सेहत की देखभाल के लिए कई किस्म के परहेज़ करते हैं।
आइए अब हम दूसरी गैर मुत्तहदी जो मर्ज या बीमारी है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, इसके मुतालिक ज़रा मालूमात हासिल करते हैं। एक आम आदमी में लबलबा यानी पैंक्रियास से खारिज होने वाला मुहर्रका जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, ये खून में ग्लूकोज की मिकदार पर काबू रखता है। इंसुलिन का तनासुब अगर कम हो जाए तो खून में शक्कर की मिकदार पर काबू नहीं रहता। इस नुक्स को हम आमतौर पर डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज़ या हम अपनी अपनी ज़बान में जो है जिसको हम शक्कर की बीमारी कहते हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? तो सबसे पहली जो वजह है वो है तवारिस, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक होने वाली। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मोटापा, जहनी तनाव और वर्जिश या जिस्मानी काम में नकदान होना। आमतौर पर इसकी रोकथाम और इंसदादी तदाबीर हम किस तरह से कर सकते हैं? तो इसके लिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ग़िज़ा, दवाएं और वर्जिश में ख़ास तौर पर पैदल चलकर इस मर्ज़ पर हम काबू पा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ियाबतीस के मरीज़ ये भारत में मौजूद हैं? अमराज़े कल्ब यानी इसे हम आमतौर पर दिल की बीमारी कहते हैं, ये एक गैर मुत्तहदी मर्ज़ है। आमतौर पर दिल के उज़लात को खून के अलावा ऑक्सीजन और तग़ज़ियाती मादों की फ़राहमी में कमी हो तो दिल की कारकर्दगी मुतासिर होती है। ऐसी हालत में दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। नेज़ तनाव की वजह से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। ऐसे वक्त में हमें डॉक्टर से सलाह और इलाज करवाना बहुत ही ज़रूरी है। ये दिल की बीमारी यानी जिसको हम अमराज़ कल्ब कहते हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? तो सबसे पहले सिगरेट नोशी, शराब नोशी, मोटापा, मुसलसल बैठकर काम करना, ज़्यादा तनाव या जिसको हम टेंशन कहते हैं, या फिर इसके बाद खून का ज़्यादा दबाव, जिस्मानी मेहनत की कमी, वर्जिश की कमी, तवारिस, ये आम तौर पर चंद वजूहात हैं। आज के इस जदीद दौर के अंदर अमराज़ कल्ब के इलाज के चंद तरीके बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है या इलाज जिसको हम कह सकते हैं वो है बाईपास सर्जरी। इसके अलावा ओपन ओपन हार्ट सर्जरी और पेस मेकर लगाना, इसके अलावा स्टेंटस डालना और दिल की पैवंदकारी और एंजियोप्लास्टी, ये आमतौर पर अमराज़ कल्ब के इलाज के चंद तरीके बताए गए हैं। तो ये है अमराज़ कल्ब, उसकी वजूहात और उसके इलाज। इसे हमेशा जहन में रखें कि दिल के मरीज़ में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए 108 नंबर पर एम्बुलेंस को फ़ोन करें। मरीज़ के कंधे को हिलाकर देखें कि वो होश में है या नहीं। मरीज़ को सख्त सतह पर लिटाकर तिब्बी तरीके से उसके सीने को दबाएं। इस तरीके को हम आमतौर पर कॉम्प्रेंशन ओनली लाइफ सपोर्ट कहते हैं। 1 मिनट में 100 से 120 की रफ्तार से 30 बार सीने के दरमियान में दबाएं। दवाओं का बेजा इस्तेमाल। आजकल कुछ लोग डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाएं इस्तेमाल करते हैं। उनके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे जिस्म पर बुरे असरात होते हैं, जैसा कि ज़्यादा मिकदार या बार बार पेन किलर यानी इसको हम दर्द को ख़त्म करने के लिए ली जाने वाली दवा। इसके इस्तेमाल से असबी निज़ाम, खराजी निज़ाम और जिगर पर मुज़ीर असरात पड़ते हैं। इसी तरह ज़िद हयातिया यानी एंटीबायोटिक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से मतली, पेट दर्द, पतले जुलाब, जिस्म पर फुंसियाँ निकल आना या ज़बान पर सफ़ेद धब्बे वगैरह हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह और मशवरे के बगैर कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़रा सोचिए, गरीब लोग महंगी दवाएं खरीद नहीं सकते। ऐसे में उनके लिए कुछ मुतबादिल हो सकता है। कौन सा? चंद दवाएं हद से ज़्यादा महंगी होती हैं। गरीब लोग उन दवाओं को खरीदने की ताकत नहीं रखते। ऐसे हालत में चंद समाजी खिदमात तंजीमें इन मरीजों के लिए मदद का हाथ बढ़ा सकती हैं।
इनका मुतबादिल ज़रिया जेनेरिक अद्वियात का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा गरीब लोग प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का फायदा भी उठा सकते हैं। जेनेरिक अद्वियात, जेनेरिक दवाओं को आम दवाएं भी कहते हैं। ये दवाएं ब्रांडेड दवाओं की हम पल्ला और उसी मियार की होती हैं, लेकिन ये दवाएं आमतौर पर सस्ती होती हैं। ये दवाएं जेनेरिक दवाओं के मेडिकल स्टोर में कम कीमत पर मिलती हैं। तर्ज ज़िंदगी और अमराज। तर्ज ज़िंदगी यानी ग़िज़ा की किस्म, रहन सहन, रोज़मर्रा के मामलात और सोचने का पैटर्न। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग देर से सोते हैं और सुबह में जो है देर से बेदार होते हैं। खाना खाने के औकात में मुसलसल तब्दीली, वर्जिश और मेहनत के कामों में कमी, जंक फूड का इस्तेमाल, इन सब बातों की वजह से अमराज में मुब्तला होने का तनासुब बढ़ गया है। अमराज में मुब्तला होने के तनासुब को कम करने के लिए मुनासिब तर्ज ज़िंदगी का आदी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुनासिब नींद, सही ग़िज़ा और वर्जिश करना भी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसी वर्जिश होनी चाहिए जिससे आपका जिस्म बर्दाश्त कर सके। टीका अंदाजी। अमराज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टीका लगवाना बेहद ज़रूरी है। टीका लगवाने से सेहत को कायम रखा जा सकता है। छोटे बच्चों को टीकाकारी के ज़रिए कई अमराज से महफूज रखा जा सकता है। आइए यौम सेहत मनाएं। 7 अप्रैल जो है ये बैनुल-अक़वामी यौम सेहत के तौर पर मनाते हैं। 14 जून बैनुल-अक़वामी यौम अतिया खून के तौर पर मनाते हैं। इसी तरह से 29 सितंबर बैनुल-अक़वामी यौम कल्ब और 14 नवंबर बैनुल-अक़वामी यौम ज़ियाबतीस के तौर पर मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा दूसरा सबक सेहत और अमराज यहाँ पर अब ख़त्म होता है। जज़ाकल्लाह।